आप अपने घर में भी नहीं कर रहे, अपनी पत्नी को छोड़ करके मारे मारे घूम रहे, दुनिया भर के देश में वास्को डी गामा बने घूम रहे। आप खोज करते हुए ये जो बिल ला रहे हैं, ये जसोदा बेन के लिए नहीं ला रहे हैं, ये जो है स्मृति ईरानी के लिए ला रहे हैं, कंगना रनौत के लिए ला रहे हैं, रेखा गुप्ता के लिए ला रहे हैं। 200 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं। एक रक्षा मंत्री जी भी घूम रहे हैं जो दिन भर मैं बड़ी नैतिकता की बात कर रहा हूँ, चार्टन खराब हो गया, इसका मतलब जान गए कि हम चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, इसलिए ये सब नाटक सॉन्ग है। तो महिला आरक्षण मिला है चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, और क्या है? साथियों नमस्कार। इस समय देश की संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे आलोक त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता। धन्यवाद। सवाल यही है कि लगातार महिला आरक्षण की बात हो रही है, कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों में ठनी हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं महिला आरक्षण के मुद्दे को? देखिए, पहली बात तो महिला आरक्षण बिल इस टाइम पर अचानक से लाना, जब लगातार उत्तर प्रदेश और देश में चुनाव का माहौल हो, और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव 8-9 महीने बाद है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, और 5 राज्यों के चुनाव के बीच में अचानक विशेष सत्र बुलाना और उसमें यह दिखाना कि विपक्ष नहीं चाहता है महिला आरक्षण, तो मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ, ममता जी क्या है? महिला है, तो महिला आरक्षण किसको दे रहे हैं? पूरी पार्टी गली गली कूचे कूचे गाली दे रही है ममता जी को, भाजपा गरिया रही है। मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछ रहा हूँ देश के गृह मंत्री जी से कि दिन भर तो गरिया रहे हो आप, दिन भर आप पश्चिम बंगाल में जाके गाली किसको दे रहे हो? आप एक महिला को ही गाली दे रहे हो ना, तो फिर ये क्यों झूठा स्वांग रचा रहे हो भाई? अगर आपको लगता है आप में ताकत है, आपको लग रहा है कि देश की महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, तो सबसे पहले यशोदा बेन जी को अपने घर बुलाइए, उनको अपने साथ रखिए, उनको पुराना उनका सुहाग वापस लौटाइए। देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, और देश के गृह मंत्री से, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से, और नेता विरोधी दल शुवेंदु अधिकारी से कि आप वाकओवर दे दीजिए ममता जी को कि जाइए, हमने महिला आरक्षण बिल पर पहली बार अपनी तरफ से वाकओवर दिया, हम बहन ममता जी को इस बंगाल का निर्विरोध मुख्यमंत्री फिर से बनाते हैं। मैं मान लूंगा कि आप महिला विरोधी नहीं है। अगर आप महिला बिल लाना चाहते हैं, ज्ञान दे रहे हैं समाज को, पागल नहीं है इंसान, कोई पागल नहीं है। ये छल कर रही है क्या भाजपा? महिला जनता पार्टी छल नहीं, छल कपटी झूठा पार्टी, जुमला पार्टी, जो ये बार बार कहती है ना कि हम जुमला देते हैं, तो ये जुमला है इनका। अरे उन्होंने रेखा गुप्ता जी को, अरे भाई ठीक है ना, तो वो उनकी है। अगर वो सही में इस बिल को पेश करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ बहन ममता दीदी को, ममता बनर्जी जी को वाकओवर दे, और अपने सारे कैंडिडेट से नामांकन वापस ले ले या सरेंडर कर दे। एक अपील करे कि सारे लोग ममता जी को वोट दे दीजिए। मैं महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो या ना पास हो, हमारे दिल से पास हो गया, हमारी पार्टी के अंदर से पास हो गया, तो मैं मान लूंगा। यानी विरोध, अगर विपक्ष की महिला है तो वो महिला नहीं है। नहीं, सवाल ये उठता हमारे घर की महिला महिला नहीं है, इनके घर की महिला है। नहीं, और ये तो अपने घर की महिला को महिला नहीं समझते, अपने घर की महिला अपनी पत्नी से साथ फेरे लेते हैं और उसका छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भाग गए भाई, क्यों भाग गए? नहीं तो ये महिला, ये जो बिल ला रहे हैं, ये जसोदा बेन के लिए नहीं ला रहे हैं, ये जो है स्मृति ईरानी के लिए ला रहे हैं, कंगना रनौत के लिए ला रहे हैं, रेखा गुप्ता के लिए ला रहे हैं, इन 3 महिलाओं के लिए ला रहे हैं। पूरी देश की महिला, पूरी देश के ला रहे हैं। तो ये ममता जी कौन से देश में है, किस देश में है? ये देश के बाहर है, बंगाल देश में नहीं है। नहीं, देहा तो देशी में है, नहीं देश के बाहर है। मैं आपके समाचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि ममता जी देश में नहीं है, देश के बाहर है। तो वो उनकी सरकार सही नहीं चल रही है, मतलब चरण चाटन खराब हो गया, इसका मतलब जान गए कि हम चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, इसलिए ये सब नाटक सॉन्ग है। जो महिला आरक्षण मिला है चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, और क्या है?
तो वो महिला ये नहीं सोचेंगी कि मतलब हमको तुम आरक्षण देना चाह रहे हो। और ये जो यहाँ की एक सीएम है जिसको आप 40 तो मतलब 400 मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री होंगे राज्य और प्रदेश के मिला करके और केंद्र के मिला करके, और लगभग 2000 MLA MPs होंगे सब वहाँ, नहीं होंगे तो 1000 होंगे, ठीक, 400 नहीं होंगे तो 300 मंत्री विधायक होंगे, ठीक, उसके बाद 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता होगा, 50,000 की संख्या में एक महिला को हराने के लिए, दिन भर झूठ बोल रहा है, 100-200 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं। एक रक्षा मंत्री जी भी घूम रहा है जो दिन भर मैं बड़ी नैतिकता की बात करते थे, अब नैतिकता कहाँ पर गई? अरे भाई, बिल लाने से पहले सदन के अंदर लंबे लंबे भाषण देने से पहले है? आपने देखा कि जब आपकी नहीं चली तो बड़े भाव से आज कल क्या कहा सुना आपने? एक हमारे नेता हैं, हमारे नेता को मित्र उन्होंने कल अच्छे मित्र कहा। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि हमारा बिल रुक जाएगा। उनको लगा कि आदरणीय अखिलेश जी है जो हमारा बिल पास करा सकते हैं। आदरणीय अखिलेश जी महिला विरोधी नहीं है, वो तो अपनी पत्नी को सांसद बनाए, अपने घर में उन्होंने इस चीज का वो दिया। वो तो पार्टी के अंदर आदरणीय डिम्पल जी को और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की जूही सिंह जी को, प्रदेश अध्यक्ष पहले रिबू श्रीवास्तव थी, अभी बहन रुक्मणी निषाद जी है, फूलन देवी जी की बहन, और तमाम महिलाओं को यहाँ दे रखा है। और हमारी विधायिका श्रीमती रागिनी सोनकर और पता नहीं कितनी महिला हमारे यहाँ, श्रीमती अनु टंडन को चुनाव लड़ाया था, एक हमारी विधायिका लड़ी थी श्रीमती आंचल वर्मा जी। तो हमारे यहाँ तो पार्टी में महिला आरक्षण पहले से है। नहीं, वही बता रहे हैं कि लगभग 5 महिलाएं सांसद है सपा से, एक महिला मात्र सांसद है इनसे क्या बोलते हैं अपना दल से, और एक महिला है, 2 महिला इनके पास है उत्तर प्रदेश में, एक महिला है उत्तर प्रदेश तो मैं कह तो रहा हूँ ये अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे, हमारे यहाँ लागू करना चाह रहे। तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, आपके घर की महिला हमारे घर की महिला छलावा कर रही है। दूसरी चीज, आप अपने घर में भी नहीं कर रहे, अपनी पत्नी को छोड़ करके मारे घूम रहे हैं, दुनिया भर के देश में वास्को डिगामा के ठिकाने बने घूम रहे हैं, आप खोज करते घूम रहे। और जिस ममता बहन जिसने कम्युनिस्टों के खिलाफ पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी, लेफ्टिस्ट के खिलाफ कितनी लाठियां खाई, कितना संघर्ष किया, आज भी रूपानी चप्पल में सफेद साड़ी में घूम रही है। पहनने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, पहनने के लिए एक सफेद साड़ी और रूपानी चप्पल, चलने के लिए एक सेंट्रो कार थी, अब पता नहीं उसको बदल लिया कि नहीं बदला, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि अगर इनके पास कोई प्रूफ होता तो अब तक ईडी सीबीआई लगा कर उनको जेल में डाल देते। लगा तो दिया था, गई तो गई थी, लेकिन जब कुछ मिलेगा तब तो लगाओगे, ठीक। तो वो महिला नहीं है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के PWD मिनिस्टर से और RSS प्रमुख मोहन भागवत से, अगर आप में शुचिता हो, नैतिकता हो, अगर आप सचमुच आधी आबादी के प्रणेता हो, अगर आप आधी आबादी के शुभचिंतक हो, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे अच्छे मित्र कह रहे हो कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं, तो आप उनसे सीख लीजिए और ममता जी को वाकओवर दीजिए। अभी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव है, और नहीं तो मेरी बंगाल की समस्त महिलाओं से, समस्त पुरुषों से, समस्त बंगाली भाइयों से एक ही निवेदन है कि इस बार 23 और 29 तारीख को बहन ममता जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइएगा और भारतीय जनता पार्टी को उनके चाल चरित्र चेहरे पे ऐसा तमाचा दीजिएगा, ऐसा झन्नाटेदार तमाचा दीजिएगा कि पिछली बार 177 थी, मैं तो कहूंगा 200 सीट से कम ना हो, तब इनको समझ में आएगा कि महिलाओं में ताकत कितनी होती है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने महिला आरक्षण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को छलावेदार, धोखेबाज और झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं वो महिला आरक्षण को इतना ही सपोर्ट करते हैं तो पहले ममता जी को वॉकओवर दें और अपने घरों में महिलाओं को आरक्षण देकर दिखाएं, तब हम मानेंगे। इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।